हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज मेडाइवल हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड जो सभी एग्ज़ामों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन है आज का क्या? पहला क्वेश्चन है 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया? तो 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान मलिक काफूर ने चलाया। ऑप्शन बी मलिक काफूर। मलिक काफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक काफूर ने दक्षिण विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मलिक काफूर ने वारंगल के खिलाफ 1309 में जीत दर्ज की थी। तो मलिक काफूर कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति और ये मलिक काफूर ने दक्षिण विजय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1309 में वारंगल पर जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक किसकी थी? तो मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक हवलदार की थी। ऑप्शन सी हवलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? तो द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए होयसल वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेज़ों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अंग्रेज़ों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। शेरशाह सूरी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का वास्तव में शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को वास्तव में शेरशाह सूरी ने शुरू किया था और शेरशाह सूरी जो है 1540 से लेकर 1545 तक सूरी वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए? तो शेरशाह सूरी ने सोने, चांदी और तांबे तीनों के सिक्के चलवाए थे। ऑप्शन डी सोने, चांदी और तांबे तीनों के सिक्के चलवाए थे शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कुषाणों के बाद काबुल और कंधार किस भारतीय राजा ने जीता? तो कुषाणों के बाद काबुल और कंधार जो है बाबर ने जीता था। बाबर। ऑप्शन ए बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था? तो शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था? तो ये पेशवा देखता था। ऑप्शन ए पेशवा। पेशवा जो अष्टप्रधान में सर्वप्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? तो जहांगीर। ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू पर 1617 में रोक लगा दी थी। कब रोक लगाई थी? तो 1617 में जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा के दरबारी कवि थे? तो राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहारी राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे महेंद्रपाल प्रथम। ऑप्शन ए महेंद्रपाल प्रथम के राज दरबार में दरबारी कवि थे। राजशेखर जो है गुर्जर प्रतिहार वंशी राजपूत राजा महेंद्र प्रथम के दरबारी कवि थे। उनकी रचना काव्य मीमांसा विश्व प्रसिद्ध है। ये राजशेखर की रचना जो है काव्य मीमांसा विश्व प्रसिद्ध है। काव्य मीमांसा जो है विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पद्मावत की रचना किसने की?
तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत जो है रानी पद्मावती की सुंदरता और जौहर का वर्णन करता है। एक महाकाव्य है जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में की। कब की थी पद्मावत की रचना? 1540 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा क्या, भारतीय इतिहास में राजा बनने वाला किसे कहा जाता था? राजा बनाने वाला किसे कहा जाता था? तो राजा बनाने वाला कौन था भारतीय इतिहास में? तो ये था सैयद बंधु। ऑप्शन ए सैयद बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर जहांदार शाह ने हटा दिया। ऑप्शन बी जहांदार शाह। औरंगजेब ने 1669 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जिसे जहांदार शाह ने हटा दिया था। औरंगजेब कब लगाया था हिंदुओं पर जजिया कर? तो ये लगाया था 1679 में। 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था और जहांदार शाह ने उसे हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? तो किस राज्य के क्षेत्र में आया था? तो ये पांड्या राज्य के क्षेत्र में आया था। पांड्या वंश का काल, ये जो मार्को पोलो जो है पांड्या वंश के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मुरीद किसे कहा जाता था? तो मुरीद किसे कहा जाता था? मुरीद कहते थे सूफी संतों के शिष्य को। ऑप्शन ए सूफी संतों के शिष्य को मुरीद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था? तो विट्ठल स्वामी का मंदिर कृष्णदेव राय ने बनाया था। ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। विट्ठल स्वामी का मंदिर कृष्णदेव राय ने बनवाया था। कृष्णदेव राय जो था विजयनगर साम्राज्य के राजा थे जिन्होंने 1509 से लेके 1530 तक राज किया। 1509 से 1530 तक कृष्णदेव राय का शासनकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी अहिलवारा। ऑप्शन बी अहिलवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो कुतुब मीनार का नाम जो है बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन ए। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया जो सूफ़ी संत थे। ये जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफ़ी संत थे। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में थी? तो बाबरनामा मूल रूप से चगताई। ऑप्शन बी चगताई भाषा में थी। चगताई। बाबरनामा की रचना बाबर ने की और यह मूल रूप से चगताई भाषा में थी। इसका बाबरनामा का अबुल फजल ने फ़ारसी में तुजुके बाबरी नाम से अनुवाद करवाया था। अबुल फजल ने फ़ारसी में अनुवाद किया था तुजुके बाबरी के नाम से। लेकिन मूल रूप से बाबरनामा किस भाषा में है? तो ये चगताई भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एकता प्रथा का अंत किसने किया था? तो एकता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। एकता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। एकता प्रथा की शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने की थी और इस एकता प्रथा के अंतर्गत जो है सैनिक या राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी
तो इसी का अंत करके अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक और राज्य अधिकारियों को नगद वेतन देना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चंगेज़ खान का समकालीन कौन था? तो चंगेज़ खान का समकालीन इल्तुतमिश था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश। और चंगेज़ खान जो है इल्तुतमिश के समय मंगोल राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्या काल में हुआ। ऑप्शन ए, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्या वंश के राजाओं ने करवाया था। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै में स्थित है। कहाँ है ये मंदिर? मदुरै में स्थित है। और जो ये मदुरै जो है पांड्या वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, खिज़्र खान ने किस वंश की स्थापना की? खिज़्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। ऑप्शन सी, सैयद वंश की स्थापना की। कब की? तो 1414 में। 1414 में स्थापना की थी खिज़्र खान ने सैयद वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, रुकैया बेगम किस मुग़ल शासक की पत्नी थी? तो रुकैया बेगम अकबर की पत्नी थी। ऑप्शन बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तो इनमें से जो है जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये जो है कृष्णदेवराय के क्षेत्र के हिस्से थे। और महाराष्ट्र जो है ये कृष्णदेवराय के समय में, अभी वर्तमान में महाराष्ट्र का जो है उस टाइम कृष्णदेवराय के क्षेत्र के प्रदेशों में महाराष्ट्र नहीं आता था, वर्तमान का महाराष्ट्र। बाकी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ये तीनों आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो 1576 का वर्ष जो है हल्दी घाटी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हल्दी घाटी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 21 जून 1576 को हुआ था। 21 जून 1576 को हुआ था। और किसमें होता? तो राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है राणा प्रताप और अकबर के राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था। अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो इनमें से सही क्रम क्या है? तो इनमें से सही क्रम है, पहले आया था कौन? गुलाम वंश, उसके बाद आया था खिलजी वंश, उसके बाद आया था तुगलक वंश, इसके बाद आया था लोदी वंश। तो उस हिसाब से आंसर होगा डी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश। तो गुलाम वंश कब से कब तक रहा था? तो 1206 से लेके 1290 तक। तो गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक रहा था। ठीक है। और खिलजी वंश कब रहा? 1290 से लेके 1320 तक। 1290 से 1320 तक रहा खिलजी वंश। और इसी जगह पे तुगलक वंश कब से कब तक रहा? तो तुगलक वंश रहा 1320 से 1414 तक। 1320 से 1414 तक रहा तुगलक वंश। और 1414 के बाद कुछ टाइम के लिए सैयद वंश आया। 1451 तक राज किया तो सैयद वंश। और इसके बाद को आया कौन? लोदी वंश। लोदी वंश आया कब से कब तक? 1451 से
1526 तक। तो ये है सही कालक्रम, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ हुआ था? तो मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान जो है खोखर के खिलाफ हुआ था। ऑप्शन ए खोखर के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? तो मतलब कौन सल्तनत कालीन राजा था जिसने अमीरों की इजाज़त के बिना ही दावतों और त्योहारों पर रोक लगा दी थी? तो ये कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किसके काल में मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसके काल को मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये जहांगीर के काल को मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों मेडावल हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट हुए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उस लिंक पर जाएँ और हमारा चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।